हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के मैथ्स का 14 चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करूँगा। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पर जाने से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इन दोनों में अगर फ़र्क समझ लो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक रेट होता है, रेट लगता है इंटरेस्ट में। जैसे अगर आपने मान लो 500 रुपया बैंक में रखा है कुछ टाइम के लिए और उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, मान लो आपने 500 रुपया रखा है साल भर के लिए 5% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 500 का 5% कितना हो जाएगा। 5% से 500 को मल्टीप्लाई कर दो 500 को, फिर ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दो। 2 0 कैंसिल, 5 5 का कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब अगर आप 500 रुपया 5% के हिसाब से एक साल के लिए बैंक में रख रहे हैं तो वो एक साल बाद आपका वो प्राइस आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 525 रुपीज़, मतलब 25 रुपया उसमें बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो जब आप बैंक में अमाउंट रख रहे हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन जब आप लोन ले रहे हो तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जितना आपने पैसा लिया है वो तो पे करना ही है, इंटरेस्ट के हिसाब से ऊपर का पैसा भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ये होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आप समझ लो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। दो टाइप के इंटरेस्ट आते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो बताता हूँ। मान लो आपने 100 रुपया बैंक में रखा एक साल के लिए और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 10% है। उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 10% है। आपने 100 रुपया बैंक में जमा करा दिया अपने खाते में, अब उसको 10% के हिसाब से उसको रख दिया आपने एक साल तक। ठीक है, तो एक साल बाद उसमें कितना रुपीज़ कितना अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे। तो 100 रुपीज़ रखा आपने 10% के हिसाब से, तो 10% यहाँ रख दो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं बोलूँगा सर परसेंटेज को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं बोलता हूँ परसेंटेज हटा दो। उसको हटाने के लिए कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। एक थोड़ा सा चीज़ें लगानी पड़ेगी, वो आएगा डिवाइड बाय 100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, आपके पास आ रहा है 10 रुपीज़। इसका मतलब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 100 रुपया बैंक में रख रहे हो 10% के हिसाब से, तो एक साल बाद उसमें 10 रुपया इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब पहले 100 रुपया था, अब हो जाएगा 110। ठीक है, लेकिन अगर आप एक और साल उसमें रख रहे हो ये पैसा, तो अब अगले साल वो हो जाएगा 120 रुपया। फिर 3 साल के लिए रख रहे हो तो अगले साल हो जाएगा 130 रुपया। मतलब हर साल 10-10 रुपया बढ़ रहा है। 10-10 रुपया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 100 रुपये पे 10% का हिसाब से 10 रुपया होता है, इसलिए हर साल 10-10 रुपया यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। 3 साल बाद आपको 100 रुपये का 130 रुपया मिलेगा। 30 रुपया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपया 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक में रखा है, तो एक साल बाद वो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10%, सेम निकलेगा आपका। परसेंटेज हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 कैंसिल, आपके बचेगा 10 रुपीज़। एक साल बाद हो जाएगा 100 में 10 रुपया बढ़ जाएगा 110 रुपया। ठीक है, आप बोलेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, आगे फ़र्क आएगा। अब अगर आप एक और साल के लिए रख रहे हो तो अब क्या करेंगे कंपनी वाले कि आपका कितना इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, तो वो क्या बोलेंगे कि अब आपका पैसा 100 से 110 हो गया। अब जो 10% लगेगा ना वो इस पैसे पे लगेगा, जो बढ़ चुका है, बढ़ने के बाद जो आपका अमाउंट हो रहा है उस पे 10% लगेगा। यहाँ पर 10% हमेशा पहली वाली अमाउंट पे लग रहा था, जो आपने रखा था हमेशा उस पे लग रहा था। यहाँ 10% किस पे लगेगा, जो बढ़ के मिल रहा है। एक साल बाद 100 से 110 रुपया हो गया, 110 रुपया हो गया। अब जो 10% लगेगा वो 110 पे लगेगा, तो 110 को 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पर आपको 10 के नीचे 100 लगाना पड़ेगा। 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, 11 मल्टीप्लाई 1 बच रहा है, तो आपका आंसर आएगा 11। मतलब अब दूसरे साल आपको 11 रुपया बढ़कर मिला है, तो 110 में 11 मिला दो 121 रुपया। 2 साल बाद कितना मिल रहा है, 121 रुपीज़। 3 साल बाद वो मिलेगा 121 का 10% निकालो तो आपको मिलेगा 12.1।
तो 121 में 12.1 मिला दो, आपको मिल जाएगा 133.1। 3 साल बाद आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 133.1 कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट से वही अमाउंट आपको मिल रहा था 130 रुपया। तो फ़र्क समझ में आ रहा है, फ़र्क समझ में आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो अमाउंट बढ़ता है वो पहली वाली अमाउंट प्रिंसिपल पे बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपका रेट लग रहा है वो बढ़ने के बाद जितना अमाउंट हुआ उसके ऊपर लगेगा, फिर बढ़ने के बाद जितना अमाउंट हुआ उसके ऊपर लगेगा, इस तरह से बढ़ता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से इस तरह से बड़ा होगा, सेम रेट और सेम ईयर के लिए लग रहा है। तो बात आई समझ में? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 14.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।